आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सारा। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं सौदागिरी ग्रंथ के माध्यम से, विचरत जहाँ विमान की छाया 5 ज्ञान जीव पावे, यूं हुमाव सतगुरु की सत्ता अमर लोक ने जावे। अमर देश संत अनंत पहुँचा उपजा केवल ज्ञाना, मेटे कौन गुरा का लिख्या अमर आक परवाना। एक अमर विमान अगम सु आया वो है आदु शरणा, संत उच्छाव बधाई आगम मार्ग केशर वर्णा। अदर द्वीप संतन की सत्ता अमर देश वो नामा, आनंद रूप अनंत सुख सागर नहीं दुख विश्रामा। गरजे गगन गेब की आवाजा आनंद बायरा बाजे, भड़के भवन अगम उजियाला शोभा अनंत विराजे। कोट भाण नक चक की शोभा झलकत दिव्य शरीरा, सोहत सभा भवन में पूरे जो चंद्रमणि हीरा। मरत लोक मल मूत्र शरीरा तेज पुंज सुरबासा, दिव्य लोक शरीर देश संता का परम ज्योत परकासा। अनंत संत जहाँ अमर जुगाजुग गिनती वारन पारा, सरब सुख जहाँ आज्ञाकारी मगनी मुनि सारा। जहाँ जलम मरण का नाम न जाने काल कर्म दोई कांपे, और धाम सुख दुख के दाता जुरा अणचीती जापे। सुरग भोग सुख मद मत सरता मरत लोक भय सोगा, लोक पयाल जाए दिन दुख में यूं हरक शोक दूं लोका। वो मंगल देश राज संता को रिधि सिद्धि सब पग पूजे, चक्कर गेब फिरे जन द्वाई काल कंपे भय धूजे। नक चक बिचे अखंड धुन उठे जा दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा अंत काल हुए सादी। महाराज हमारे के एक अमर विमान अगम सु आया वो है आदु शरणा, जो आपको सत्स्वरूप का बोध है, निज नाम का बोध है, आपने असली स्वरूप वास्तविक स्वरूप का बोध जो आपको सदगुरु कराते हैं, जो आपको अपने स्वयं से नहीं हो सकता, इंद्रियों से नहीं हो सकता, सदगुरु के ज्ञान से जो होता है वो अमर विमान है। सदगुरु की वाणी, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु के द्वारा बख्शिश किया हुआ निज नाम ही अमर विमान है। वो अमर विमान अगम सु आया, कहाँ से आता है वो? हाँ, जिसकी गम अपने को नहीं है, जिसकी गम किसे है? सदगुरु को है। तो उन्हें इंचर दे मुझ ताई सदगुरु भेजा या जुगमाई, आत्म हंस जाय के ले आओ पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ऐसा वो नेंचर रूपी अमर विमान अगम से आया, वो आदु शरण है। महाराज कह रहे वो अनादिकाल से शरणा है, वो सबसे लास्ट शरणा है, उसके ऊपर और कोई शरणा है नहीं। और कह रहे संत उछाओ बधाई आगम, मार्ग केशर वर्णा, उसका जो मार्ग है वो केशर वर्ण है, रंग उसका केसरिया रंग है। ऐसा महाराज फरमाने की संत जो है उस मार्ग पर चलने वालों को बधाई देते हैं। वो उस अगम देश की प्राप्ति कराने का उपाय है। अगम देश में आनंद पद में, केवल पद में जाने का रास्ता है। तो अधर द्वीप संतन की सत्ता। अधर द्वीप क्या है? अधर किसे कहते हैं? जो धरा हुआ नहीं, जो रचा हुआ नहीं, जो रचना में नहीं, जो बनाया नहीं कभी किसी ने, वो अधर है। अधर द्वीप संतन की सत्ता। जो संत आपको सत का ज्ञान कराते हैं वो अधर है। किसी धरे हुए का ज्ञान नहीं कराते संत। जो धरा हुआ है, बना हुआ है, जो बिगड़ जाता है, हाँ, जो दिखता है, उसका ज्ञान नहीं कराते। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको संत किसका ज्ञान कराते हैं? अधर द्वीप। ऐसा अधर द्वीप है
दिया बड़े अगम का, बिन बाती बिन तेल, बिना ही बाती के बिना ही तेल के अगम देश का दिया जलता है। तो कह रहे अधर दीप संतन की सत्ता, जो संत आपको सत का बोध कराते, सतस्वरूप का बोध कराते, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का अपनी वाणी के माध्यम से बोध कराते हैं, वो महाराज कह रहे हैं कि आपको अधर द्वीप में पहुंचा देते हैं। अधर द्वीप आपके भीतर जगा देते हैं। और उसका नाम क्या है? अमर देश वो नामा। उस देश का नाम अमर देश है, जो कालातीत है। जहां पर महाराज कह रहे कि नहीं दुख विश्राम, वहां पर दुख को विश्राम नहीं प्राप्त होता, यानी वहां पर दुख को ठहरने की कोई जगह नहीं है। और कैसा है वो? आनंद रूप, अनंत सुख सागर, वो आनंद का स्वरूप है और अनंत सुखों का भंडार है, सागर है। सब सुख वहां पर हाजिर। ऐसा वो देश है, ऐसा वो स्वरूप है, ऐसा वो सत्य है, जहां पर दुख स्पर्श नहीं करता। दुख आपको कहाँ लगाते हैं? आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपके स्वरूप में आपका मन भी नहीं है। जब आप स्वरूप में लीन हो गए, आपका स्वरूप अधर है। आपके स्वरूप को किसी ने धरा नहीं, बनाया नहीं, रचा नहीं। आपका स्वरूप किसी रचना में आया नहीं। आपका स्वरूप अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन निराकार है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप में कोई दुख है ही नहीं। दुख है तो कहाँ है? मन में। मन में है दुख। सारे दुख आपके मन में, और मन का वहां प्रवेश नहीं, मन की वहां पहुंच नहीं है। मन के साथ वहां जा नहीं सकते। मन को लीन करना पड़ता है, मन को मिटाना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है। मन को मार, मरेगा सोई परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो मन की मनोकामना, मन के मनोरथ, मन की इच्छा, मन की वासना, मन की आशा, मन की तृष्णा, जो भी ये सब मन में लगे हुए, यही आपके दुखों का कारण है। जब मन वहां रहता ही नहीं, वहां आप अमन होके जाते हो, चैन से जाते हो, विश्राम से जाते हो, तो वहां दुख कैसे आएगा? जब दुख आपके मन में है और मन आपके साथ है ही नहीं। वहां आप शुद्ध स्वरूप हो, वहां अमन हो, मन का संग नहीं है। मन का संग ही आपको स्थूल शरीर प्राप्त कराता है। मन की वासना ही आपको स्थूल शरीर में लाती है। स्थूल शरीर की आवश्यकता ही आपको सुख लेने के लिए होती है। जैसे जैसे मन में सुख लेने की वासना होती है, वैसा वैसा ये शरीर धरकर आ जाता है, ये जीव आ जाता है। तो महाराज सतगुरु अपने ज्ञान से आपको उस देश तक पहुंचा देते हैं जहां आपका स्थूल शरीर नहीं है, जहां आपका सूक्ष्म शरीर नहीं है, जहां आपका कारण शरीर जो आपके आत्मा की अज्ञानता है वो नहीं है। आपको आत्मा से रूबरू करा देते हैं, आपको आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं, आपको अपने घट के भीतर ही आत्मा के दर्शन प्रकट कर देते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसा ये तन रूपी देवल में आत्म देव जो विराजमान है, वो सदगुरु की वाणी से, सदगुरु के ज्ञान से हमारे भीतर अनुभव में आने लगता है। वो आत्म साक्षात्कार है। एक बार जब आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए तो फिर आपको ब्रह्म साक्षात्कार भी हो जाता है। क्योंकि ये जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा सर्वत्र है। जो करंट लट्टू में है वही करंट पंखे में है, वही करंट एसी में है।
यानी 84 लाख शरीरों में भी एक ही आत्मा का करंट है, एक ही आत्मा की चेतनता है। लेकिन ये करंट तो खर्च होता है, इस करंट का तो बिल आता है, लेकिन वो आपकी आत्मा की चेतनता का करंट अव्यय, अव्यय यानी खर्च होता ही नहीं, उसका बिल आता ही नहीं। तो आपको उस अव्यय तत्व की ओर सतगुरु दृष्टि डलाते हैं। आपकी नजर उसके ऊपर नहीं है, सतगुरु आपको ज्ञान दृष्टि देकर अव्यय तत्व पर, आपको अपने सत्य स्वरूप पर, अविनाशी स्वरूप पर आपको बोध कराते, भान कराते। तो वो अविनाशी स्वरूप कैसा है? आनंद रूप। उसका रूप कैसा है? स्वरूप का आनंद रूप, अनंत सुख सागर। उनके सुख कैसा है? जिसका कभी अंत ही न हो। संसार का सुख कैसा है? थोड़ी देर में उसका अंत हो जाता है, संसार के सुख का। यानी संसार का सुख नाशी है और वहां का सुख, वहां का आनंद अविनाशी है। यानी यहाँ का सुख पराधीन है और वहां का सुख स्वाधीन है। यानी वहां का सुख आपके स्वयं का है और यहाँ का सुख किसी दूसरे की अपेक्षा से है। कोई दूसरे आपको सुखी करेंगे तो आप सुखी होगे, संसार का ये नियम है। संसार के सुख दूसरों के से मिलते हैं और वहाँ स्वरूप का सुख आपके स्वयं से मिलता है। तो स्वयं से मिलने वाला सुख स्वाधीन सुख है, दूसरों से मिलने वाला सुख पराधीन सुख है। तो महाराज के पराधीन सपने हो सुखी नाई। जो पराधीन है वो सपने में कैसे सुखी हो सकता? जागृत में भी नहीं हो सकता और सपने में भी नहीं हो सकता, पराधीन। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको अपने स्वाधीन सुख की खोज करनी। स्वाधीन सुख आपका सत स्वरूप है, जिसमें दूसरे की किसी की अपेक्षा है ही नहीं, दूसरा उसमें कोई चाहिए ही नहीं, दूसरे की किसी की आवश्यकता होती ही नहीं। ऐसा आपका स्वरूप है जिसमें दूसरा कोई होता ही नहीं है। दूसरा मतलब द्वैत, अद्वैत है आपका स्वरूप। और ये अद्वैत ही सब रूपों में भासता है। जितने भी रूप दिख रहे हैं उन सब में उसी अद्वैत का आभास है। सभी रूपों में उसी अद्वैत का रिफ्लेक्शन है। होता एक ही अद्वैत है। आत्मा अनेक नहीं होती, आत्मा एक ही होती है, लेकिन उनके रिफ्लेक्शन जीव के रूप में सीमित होकर अनेक रूपों में हमें भासने लगते हैं। जिस प्रकार से सूरज होता एक है, लेकिन नीचे पानी के 1000 लाख गड्ढे भर दो तो 1000 लाख गड्ढों में वो सूरज अलग अलग रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ऐसे ही वो सत आत्मा एक ही है और अनेक शरीरों में, अनेक घटों में, अनेक गढ़ों में वो अलग अलग भासने लगती है। ये चिदाभास है, चेतन का आभास है। वास्तव में चेतन नहीं, केवल आभास मात्र, प्रतीति मात्र है, दिखाई देना मात्र है, असली नहीं है। असली तो वो एक केवल सूरज है जो सब गढ़ों में दिख रहा है। असली तो केवल एक ब्रह्म है, तत्व परमात्मा है जो सब घटों के अंदर विद्यमान है, केवल एक घट में नहीं। एक घट में तो आत्मा साक्षात्कार और सब घटों में यदि ब्रह्म नजर आने लगे तो ब्रह्म साक्षात्कार। तो महाराज करे अधर द्वीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा। उसका नाम क्या है? अमर देश, जहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी भी नहीं कि आज इसकी मृत्यु हो गई। यहां तो रोज सुनते हैं, क्योंकि यहाँ इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक, इसीलिए यहाँ पर मृत्यु रोज होती है। वो अमर लोक है, इसलिए वहां पर मृत्यु कभी होती ही नहीं है। यानी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वो आत्मा का चित्र है।
आत्मा का प्रदेश है। आनंद रूप अनंत सुख सागर, नहीं दुख विश्राम। यदि आप भी ऐसे आत्मा के प्रदेश में आ गए ज्ञान से, तो आप भी आनंद रूप हो जाओ। आपके आनंद में भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो महाराज कह रहे, गरजे गगन गेब की आवाजा, आनंद बायरा बाजे। स्वरूप बोध होने के बाद, निज नाम की जागृति के बाद, सतस्वरूप की प्राप्ति के बाद कैसी स्थिति होती है? गरजे गगन गेब की आवाजा, गेबो आवाजें हो रही हैं। गिगंड मल्लम नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहम की, अगम की, एक के बाद एक धुनी खुलती जाती है। और कह रहे आनंद बायरा बाजे, पूरे गट में, पूरे शरीर में, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में आनंद का उमावा, ठंडी ठंडी आनंद की लहरें, शीतल शीतल वो आनंद के बायरे बज रहे हैं। और कह रहे भल के भवन अगम उजियाला, उस अगम देश का उजियाला, उस अगम देश का ज्ञान, उस अगम देश का स्वरूप बोध होने से पूरा ये भवन, यानी पूरी आपकी देही, पूरा आपका मंदिर जिगमिग जिगमिग होने लगता है। उस अगम देश के ज्ञान से ये आपका शरीर जिसमें आत्मदेव विराजमान है, ये भी प्रकाशित हो जाता है, इनलाइटन हो जाता है। तो भल के भवन, ये भवन आपका जिसमें आत्मा निवास करती है। कौन से भवन में आत्मा निवास करती है? आपके शरीर रूपी भवन में। तो भल के भवन अगम उजियाला, अगम देश के ज्ञान से, अगम देश के प्रकाश से, अगम देश के उजियाले से, सत्य स्वरूप के बोध से आपके अंदर रामा नाम नूर वाला मुख पर सो तेज पुंज प्रकाश। ऐसा तेज पुंज का प्रकाश, राम जी के नाम का स्वरूप बोध का नूर, तेज, ओज। भल के भवन अगम उजियाला, शोभा अनंत विराजे। महाराज कह रहे कि उस आनंद की अवस्था की शोभा कहने में नहीं आती, उस तेज की अवस्था कह नहीं सकते। इतना अधिक आनंद, इतना अधिक तेज। और कह रहे कैसी स्थिति बनती है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की, जिनको स्वरूप बोध से इनलाइटन हो गए, प्रकाशित हो गए। कोट भाण नक चक की शोभा, जलकत दिव्य शरीरा। करे कि एडी से लगाकर चोटी तक कितने सूर्य उदय हो गए। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में हाँ सायब दी तरह। कोट भाण नक चक की शोभा, ये पूरे एडी से लगाकर चोटी तक शोभायमान हो रहे, सुशोभित हो रहे, प्रकाशित हो रहे, इनलाइटन हो रहे। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से, ज्ञान के करोड़ों सूर्य अपने घट के भीतर ही प्रकट हो गए हो जैसे। और ज्ञान के करोड़ों सूर्यों के प्रकट होने से जलकत दिव्य शरीरा, आपका जो ये देही है ना, ये शरीर भी दिव्य होकर झलकने लगता है। किसके प्रकाश से? सतगुरु के ज्ञान के प्रकाश से आपको अपनी ये मलमूत्र की देही का देहाध्यास छूट जाता और आपको दिव्य देही नजर आने लगती है। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। तो ये दिव्य शरीर, संत काया, सत काया, आपको सतगुरु के ज्ञान से, अविनाशी काया सतगुरु के ज्ञान से झलकने लगती है, उसकी झलक मिल जाती है। हमारे झलक मिल जाए एक क्षण के लिए तो भी निहाल हो जाते हैं। ऐसी काया की, दिव्य काया की, संत काया की, पंचम काया की। सोहत सबा भवन में पूरे, जो चंद्रामणि हीरा। क्या कह रहे महाराज? जैसे चंद्रामणि हीरा किसी भवन में रख दिया हो और वो पूरे भवन के अंदर
चंद्रमणि हीरा अपना प्रकाश सुशोभित करता है, यानी पूरे भवन में उसका प्रकाश हो जाता है चंद्रमणि हीरे का। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है वो चंद्रमणि हीरा है और वो हीरा आपके पास है। उस हीरे का प्रकाश पूरे घट में सुशोभित होता है, पूरे भवन में सुशोभित होता है, नख चक में सुशोभित होता है, एड़ी से लगाकर चोटी तक सुशोभित होता है। मर्त्यलोक मलमूत्र शरीरा तेज पुंज सुरबासा, दिव्य शरीर देश संता का परम ज्योत परकासा। कह रहे कि महाराज इस मृत्युलोक में ये शरीर किसका है? मलमूत्र का बना हुआ भौतिक शरीर, यानी स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है। और कह रहे हैं कि तेज पुंज सुरबासा, सुरलोक में, सुरपुर में, ये नरपुर में तो मलमूत्र का शरीर है, भौतिक शरीर पंच तत्वों का, और सुरलोक में तेज पुंज का है। देवताओं के लोक में सभी देवता तेज पुंज के। तेज पुंज में कौन सा तत्व हो गया? अग्नि तत्व। उनका शरीर तेज पुंज का, यानी अग्नि तत्व का शरीर। एक जैसे ही रहता? हाँ, वो अग्नि तत्व का शरीर है उनका, अग्नि तत्व से बना हुआ, तेज पुंज से बना हुआ शरीर है। चेंज नहीं होता? नहीं, चेंज होता है, वो भी क्षीण होता है, वो भी पंच तत्वों में से एक तत्व का बना हो, अग्नि तत्व का। तो जब पंच तत्व नाशी है तो उनका तेजपुंज का शरीर क्यों नहीं नाशी होगा? वो भी नाशी, उसे भी छोड़ना पड़ता है उन्हें। लेकिन महाराज कह रहे हैं दिव्य शरीर देश संता का, जो संतों को सतकाया संतकाया दिव्य काया प्राप्त होती है उसका कभी नाश नहीं। उसमें पंच तत्वों का, 3 गुणों का समावेश नहीं होता। दिव्य काया में 5 तत्व, क्षितिजल पावक, गगन समीरा, इसका किसी का समावेश उसमें दिव्य शरीर में नहीं है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का भी समावेश उसमें नहीं है। आपका दिव्य शरीर 5 भूतों से अलग, न्यारा, 3 गुणों से न्यारा, गुणातीत है। ऐसा दिव्य शरीर देश संता का। महाराज कह रहे वो संतों का देश है दिव्य शरीर। उस दिव्य शरीर को कौन प्राप्त करते हैं? संत ही प्राप्त करते हैं, इसलिए संतों का ही देश। जो रहते हैं उन्हीं का देश कहलाएगा। रामजनों का देश, संतों का देश, केवली भगवंतों का देश। और कैसा? परम ज्योत प्रकाश। वो ज्योति कैसी है? परम ज्योति, जिस ज्योति का कभी नाश नहीं होता। ऐसा प्रकाशित वो देश है, ऐसा एनलाइटेंड वो देश है। अनंत संत जहां अमर जुगाजुग, गिणता वार न पारा। क्या कह रहे महाराज? अनंत संत जहां अमर जुगाजुग, उस देश में, उस स्वरूप में, उस सत्य में कितने संत समाये हुए? अनंत। यानी जिस जिस को ज्ञान हो गया वो अपने स्वरूप में लीन हो गया। जिस जिस को कैवल्य का ज्ञान हो गया, जिस जिस को सत्स्वरूप का ज्ञान हो गया, जिस जिस को निज रूप का, निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, ऐसे अनंतो ही संत उस ज्ञान को प्राप्त करके जुगान जुग से अमर है। किससे अमर है? स्वरूप से या देही से? देही तो टिकाऊ है ही नहीं, देही का अस्तित्व तो है ही नहीं। देही तो केवल दिखाई देती है, देही तो केवल भ्रमणा है। वो बिना ही देही के अमर है। और आप भी अमर होगे तो बिना ही देही के होगे। श्वासा बिना
पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होए। जब आप ऐसे अमोलक वस्तु बन जाओगे, या जो आप हो अमोलक वस्तु, उसका आपको समझ आ जाएगी, उसका आपको बोध हो जाएगा, तो बिना ही देही के आप भी अमर हो जाओगे। जैसे सब संत हुए, ज्ञान प्राप्त करके तो हुए, या कोई करनी करके हुए, क्रिया करके हुए। कैसे हुए? ज्ञान से हुए। कोई करनी क्रिया वहां तक पहुंचती ही नहीं है। तेरे करनी किया कशा बो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर 84 दीना। जब तक आपको सतराम की याद नहीं आएगी, जब तक आपको सस्वरूप की याद नहीं आएगी, जब तक आपको अविनाशी स्वरूप की याद नहीं आएगी, फिर से आप 84 का ढोर बन जाओगे। तो अनंत संत जहाँ अमर जुगाजुग, कितने जुग से अमर है और कितने जुग तक अमर रहेंगे? अनंत। जुगान जुग, कितने ही युगों की, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की कितने ही चौकड़ियां बीत जाए, कितना ही समय बीत जाए, लेकिन वो अमर रहते हैं, क्योंकि वो काल के अंतर्गत नहीं। ये जो युग है, ये किसकी गणना है? काल की गणना है। चारों युग भी काल है। ये चारों युग जो है वो काल की ही गणना है। वो भी खत्म होते रहते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। इनको भी काल खा जाता है, युगों को भी। एक युग को खा के दूसरा हो जाता है, दूसरा निकाल देता है, दूसरा खाता है, तीसरा निकाल देता है। तो ये युग भी, हाँ, ये सेकंड, मिनट, घंटा, चलते रहते हैं। हाँ, दिन, पक्ष, महीना, साल, ये सब किसकी गणना है? काल की ही गणना है। तो महाराज कह रहे वहाँ काल ही नहीं है, वहाँ घड़ी ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, वहाँ समय ही नहीं है। अपने तो सबके हाथ में घड़ी बंधी हुई है, काल बंधा हुआ है, देख लो। सबका समय हो जाता ना, समय होने पर क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। वहां जब घड़ी नहीं है तो क्यों जाना? सब टाइम होता ही नहीं किसी का, वहां टाइम है ही नहीं, घड़ी चलती नहीं। यहाँ तो टिक 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 करके चल रही है, वहां टिक टिक है ही नहीं। तो महाराज कह रहे अनंत संत जा अमर जुगा जुग। तो कितने जुग बीत जाओ, जब घड़ी नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? तो जुगोन जुग तक वो अमर ही रहते हैं। और क्या करें, गिनता वार न पारा, गिनती भी नहीं है वहां पर। 12 घंटे की, 24 घंटे की गिनती है ना यहाँ तो। जब वहाँ घड़ी नहीं है, काल की गणना भी कौन करे? महीना, साल, युग कितने बीते उसकी गणना भी कौन करे? है ही नहीं। तो वहाँ कैलेंडर ही नहीं है, बोलो। वहाँ तिथि मिथि, चौगड़िए दुगड़िए, हाँ, वार, कुछ है ही नहीं। मुहूर्त, सगुन, कुछ ही नहीं है। और फिर अजमेरा जी ब्याज नहीं जोड़ सकते। ब्याज भी काल की गणना में ही जुड़ा जाता है, तो वहां ब्याज भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि अनंत संत जा अमर जुगा जो, गिनता वार न पारा। गिनती आती ही नहीं, वार पार है, गिनती में ही नहीं, गणित में ही नहीं है, गिनती में ले ही नहीं सकते। और कह रहे हैं सर्व सुख जहां आज्ञाकारी, मगनी मुनि सारा। कह रहे वहां सब सुख हाजिर खड़े, हाथ जोड़ के खड़े, कि कब हमें कोई आदेश दे, कब हमें कोई आज्ञा दे। आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हमें भी कब सेवा का मौका मिले, ऐसे सब सुख वहां खड़े। लेकिन महाराज क्या करें, मगनी मुनि सारा। जो भी संत वहां उस देश को प्राप्त किए हैं, उनको कोई सुख की इच्छा ही नहीं बची, सुख की चाहना ही नहीं बची, वहां पूर्ण होकर गए। वो तो अपनी निज आनंद में ही मगन है।
निस्वरूप में ही मगन है, उन्हें बाहर से कोई सुखी करे इसकी अपेक्षा ही नहीं है। निजानंद से ही मगन है मुनि, तो सुख भले छो खड़े रहो, उनको तो कोई परवाह सुखों की भी, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं, सब सुख हाजिर खड़े, लेकिन वो किसी भी सुख की इच्छा उनके भीतर बची, तो फिर भले कितने ही सुख खड़े रहो, उनको क्या फर्क पड़ता। मजे के न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, न सुख न दुख। कह रहे जहां जन्म मरण का नाम न जाने, जानते ही नहीं है जन्म मरण का नाम। यहाँ तो सब जानते हैं आज किसका जन्म हुआ, कल किसका जन्म होगा, हो रहा है, आज किसकी मृत्यु हुई, कल किसकी मृत्यु हुई, सब जानते ना यहाँ तो। लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि ऐसी तारीख ही नहीं है वहाँ पर, तो और जन्म भी नहीं है तो मरण भी नहीं है। तो जब जन्म ही नहीं है तो मरने का डर, मरने का डर किस दिन से चालू हुआ आपको? जिस दिन आपको शरीर मिला, मिलते ही पहले दिन ही मरने का डर लग गया ना। हाँ, तो शरीर आपको जीने के लिए मिला कि मरने के लिए मिला? मरने में। जी तो आप शरीर के बिना भी रहे थे, लेकिन मरने के लिए आपको शरीर मिल गया, देख लो, है कि नहीं? शरीर पाकर आप जी रहे हो कि रोज मर रहे हो? मरने में। प्रतिदिन मर रहे हो, प्रति सेकंड मर रहे हो शरीर पाकर। एक एक श्वास कम होती जा रही है। हाँ, करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। मरने के लिए शरीर मिल गया, बोलो। शरीर नहीं होता तो आप मरते ही नहीं, शरीर होने के कारण मरते हो आप, तो आप शरीर थोड़ी हो, आप तो एक शुद्ध चेतन परमात्मा हो, आत्मा हो। तो महाराज के जब शुद्ध चेतन आत्मा हो गई, अब जिसको कोई वासना ही नहीं है, शरीर क्यों पाया आपने? हाँ, सुख की वासना के कारण शरीर पाया। तो जब वासना ही नहीं है उस देश में, तो बोले शरीर क्यों पाओगे? जहां जन्म मरण का नाम न जाने। जन्म का नाम क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर वासना थी, इसलिए शरीर पा लिया, और जैसा शरीर पाया उस शरीर का वैसा नाम हो गया। लेकिन वहां तो वासना ही नहीं है, तो स्वरूप में आपके सत्य में कोई वासना नहीं। तो जहां जन्म मरण का नाम न जाने, तो वहां जन्म और मरण होता ही नहीं, जन्म ही नहीं होता तो मरण। जहां जन्म होएगा वहां मरना पक्का। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। तो जहां जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोई कांपे। कह रहे कि महाराज काल और कर्म दोनों कंपायमान है, डरते हैं। यानी उस देश में स्वरूप में काल और कर्म प्रवेश नहीं कर सकते। स्वरूप आपका अकाल पुरुष है, स्वरूप आपका कालातीत है। स्वरूप को कोई कर्म नहीं है। कर्म बिचारे क्या करे जे वस्त्र सम होय। ये तो वस्त्रों के समान, आवरण के समान ऊपर ऊपर है, अंदर में आपके खाते में कोई कर्म आपके ऊपर चिपकता ही नहीं है, आपके ऊपर लगता ही नहीं है। यानी स्वरूप पर, आत्मा पर कोई कर्म नहीं लगता। तो कर्म किस पे लगता? फिर आत्मा पे नहीं लगता, तो शरीर पे भी नहीं लगता, जीव पे लगता है। जीव होने के कारण ही आप 84 में जाते हो। जब स्वरूप को पा लिया तो 84 भी मिट गई।
तो जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। काल कर्म दोई कांपे, काल और कर्म की पहुंच आत्मा तक नहीं है। कह रहे कि ऐसे सत्य स्वरूप आदेश के बिना और धाम सुख दुख के दाता, और धाम आप किसी धाम चले जाओ, जहाँ जावे जहाँ काल गराज से जमड़ो लारे जागोरे, सहज राम भज राम से नहीं रहे न कोई तागोरे। तो और धाम सुख दुख के दाता, और जितने भी धाम है ना, वहाँ पर आपको सुख और दुख दोनों मिलेंगे, क्योंकि सुख के साथ दुख, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। तो और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अणचीती जापे। जुरा किसे कहते हैं? बुढ़ापे को। बुढ़ापे को कोई बुलाता नहीं, बुढ़ापे को कोई याद करता नहीं, तो याद आता बिन बुलाए मेहमान है, मान मान में तेरा मेहमान बुढ़ापा। बुढ़ापे को कोई याद नहीं करता, फिर भी बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आपके स्वरूप में कोई बुढ़ापा भी नहीं होता, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसे आप हो। लेकिन आपको उसकी पहचान, सदगुरु आपको उसकी पहचान बता रहे हैं कि आप असल में तो वो हो, ये तो बने हुए जो तो नकल हो, ये तो रिफ्लेक्शन हो, ये हो ही नहीं तुम। जो अभी दिख रहे हो ना, वो हो ही नहीं तुम। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिख रहा है वो सब विनाशी ही नजर आ रहा है, अविनाशी तो नजर आता ही नहीं। यहाँ नैना नहीं देखे आजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत वो बैन, इन नैनों से दिखता ही नहीं अविनाशी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवत में धन्य हो, जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो, अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संतानों सत्संगान राम 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 राम।